और साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हरियाणा प्रदेश की कैसी स्थिति कर दी कि हरियाणा प्रदेश में 3,17,000 करोड़ का कर्जा है। आज रक्षा की भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज जल घर है तो जल नहीं, बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज सड़कें टूटी हैं और नहरें सूखी हैं। आज परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आमदनी ज्यादा दिखने की वजह से बुढ़ापा पेंशन कट रही है और इसी प्रकार से पीले कार्ड कट रहे हैं। आज शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, 150 से ज्यादा करोड़ रुपए गुजरात की कंपनी को दे दिए। प्रॉपर्टी किसी की, नाम किसी के। आज हरियाणा प्रदेश का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कोरोना काल था, कोरोना काल के समय में हम भय के माहौल में जी रहे थे। और साथियों, आज हरियाणा प्रदेश जो आज आपको नजर आ रहा है, इसमें ना तो बेड थे, ना अस्पतालों में डॉक्टर थे, ना को रेमडेसिविर थी, ना को स्टाफ नर्स था। और हरियाणा प्रदेश की सरकार लोगों को डराने में लगी हुई थी, कह रही थी को बाहर मत निकलना, और खुद शराब बेच रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, खनन घोटाला कर रहे थे, सहकारिता विभाग का 100 करोड़ का घोटाला कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आज आप इस हरियाणा प्रदेश की सरकार को केवल घोटालेबाज नहीं कह सकते, बल्कि देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की घोटालेबाज है। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आजकल चुनाव के चलते हुए एक बहुत बड़ा चुनावी चंदा इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मामला है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स पीछे लगा दी बड़ी कंपनियों के, और उनसे मोटा चंदा वसूल करके उनको आगे दंगा दे दिया गया। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, आपके सामने है, उनसे चंदा भी लिया गया और फिर डंडा दिया गया कि आप चुनाव लड़ो। आज इस प्रकार का महा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। 6,060 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड करके वसूल कराया गया है। साथियों, मैं तो विशेष तौर से आपसे इतना कहना चाहता था कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। हमारी पार्टी पहले से ही मजबूत थी, ये ठीक है, बीच में विघटन हुआ, परंतु इसको कैसे सजोया जाए, हमें आप सब ने मिलजुल करके सीखना होगा कि कागो किसको धन है और कोयल किसको दे। मीठी वाणी बोल के जग को बस में कर ले। कोयल किसी को देती नहीं, कौवा किसी से लेता नहीं, परंतु कोयल की मीठी वाणी होती है, और वो मीठी वाणी उसकी वजह से हर का जी चाहता है कि सुना जाए। एक बार दांत और जीभ की लड़ाई हुई, दांत ने कहा हम बड़े, जीभ ने कहा कि मैं बड़ी। दांत कहने लगे तू करती क्या है, काटते तो हम हैं, केवल हिलाती है। तो जीभ ने कहा कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ जिसकी वजह से युद्ध हो जाएगा और तुम्हारे को न कोई एक मुक्का मारेगा, 32 के 32 बार आ जाओगे। आपके सामने है कि हमारा भाईचारा मजबूत था हरियाणा वालों का, और किस प्रकार से, चाहे हम हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, किसी धर्म और मजहब को मानने वाले थे, हम किसी भी जाति के थे, चाहे जाट थे, राजपूत, गुर्जर थे, अहीर थे, ब्राह्मण थे, खाती, लोहार, सनार, बुनियार, कोई भी था, चमार, वाल्मीकि, कोई साथी था, लेकर, खटीक, धाना, छत्तीस जात के भाइयों का हमारा भाईचारा था। कड़वे बोल बोले थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी ने वो कड़वे बोल किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश फिर जल उठा था, 32 नौजवानों की जाने गई थी मेरे दोस्तों। और हरियाणा प्रदेश जब जल रहा था तो हम सद्भावना यात्रा कर रहे थे, सद्भावना सम्मेलन कर रहे थे, परंतु एक बार तो हमारा भाईचारा उस जालिम ने तोड़ ही दिया था। और आज वो कहता है मुझे कोई गुरेज नहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करने की, मुझे कोई इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि कौन क्या हो, मुझे तो कुछ चाहिए, बस मैं मदद करने को तैयार हूँ। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि ये लोगों के पर्दे आज उठ रहे हैं कि जो लोग उस वक्त में तरह तरह की बातें करते थे, आज साफ संकेत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहा है राजकुमार सैनी का बातचीत करते हुए पत्रकार के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों अब आएंगे मैदान में साथी,
भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, आम पार्टी के लोग भी आएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी का दावा करती है, कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास 10 लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं, 6 कांग्रेस से लिए गए हैं। आपका उम्मीदवार भी कभी कांग्रेस में, कभी आप में, कभी टीएमसी में, कभी किसी और दौर से निकल करके अब भारतीय जनता पार्टी में पहले अपना दल बनाया, और देखो आप देखेंगे कि 6 कांग्रेस पार्टी से ला करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी हैं। 6 के 6 कांग्रेस के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने के चलते हुए कि इसके मुख्यमंत्री कैसे रहे। हरियाणा प्रदेश में बागडोर मनोहर लाल खट्टर को दी गई थी। कैसा मुख्यमंत्री था कि एक गांव कैमला में गया करनाल में, वहां पे जहाज से किसानों ने उसे उतरने नहीं दिया। किसान डंडे लेके ईंट पत्थर खड़े हो गए। कभी तो किसी मुख्यमंत्री का स्वागत होते थे। आज ऐसा मुख्यमंत्री जिसको लोगों ने कहा कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, तब गया नारनौल में 1 दिन और 1 रात बंदी बना के रखा, और अब कहता है मुझे सिक्योरिटी दी गई, जेड सिक्योरिटी, कि क्योंकि मुझे किसानों से डर लगता है, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था और मैंने ऐसे बोल बोले थे, ऐसे कड़वे बोल बोले थे जो किसानों की छाती में धरे हैं। और आज कहता है कि मुझे जेड सिक्योरिटी दी जाए, किसानों से खतरा है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते हुए हम किसानों ने कितनी मेहनत करके हवाई अड्डे बनाए थे। हमारे किसान मजदूर की मेहनत की वजह से रेलवे स्टेशन बने थे, बंदरगाहें बनी थी, सबको नीलाम करके अडानी और अंबानी को सुपुर्द कर दिया। ये हमारा भारतवर्ष आपके प्रयासों से बना है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से अगर बनती है, कभी इसे सारे देश को ना भेज डाले। इसको बचाने के लिए आप लोगों ने संकल्प लेना है।